औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 3.3 SLO स्टूडेंट्स learning outcomes. After watching this lecture, the student will be able to know about mean proportional. स्टूडेंट जो है ना वो मीन प्रोपोर्शनल के बारे में पढ़ेंगे और टॉपिक हमारे पास जो है ना प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, find a mean proportional between 20 and 45। 20 और 45 के दरमियान मीन प्रोपोर्शन है ना वो हम मालूम करेंगे। तो आसान तरीका है, मीन प्रोपोर्शन का मतलब ये है ना, इसको जब सोल्यूशन करेंगे ना तो लिखेंगे लेट एम बी द मीन प्रोपोर्शनल। ये एम जो है ना इसका मीन प्रोपोर्शनल है एम। तो इस तरह कर लेंगे ना, ये 20 और 45 ये दोनों एक्सट्रीम हो जाएंगे और 20 के साथ ये एम रेशियो में लगाएंगे, फिर प्रोपोर्शन और एम जो है ना वो रेशियो में लगाएंगे और रेशियो 45। जब भी आप जो है ना मेन प्रोपोर्शनल मालूम करेंगे तो इसका आसान तरीका है, एम इसका मेन प्रोपोर्शनल है तो 20 के साथ भी एम लगाओ, फिर प्रोपोर्शन और एम के साथ 45, इस 20 के साथ एम फिर प्रोपोर्शन और फिर इस एम के साथ 45। फिर हमारे पास फार्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। आप किस तरह, ये ज़रूरी नहीं कि आप अगर ये आगे पीछे हो जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड पर तो इसका कोई मसला नहीं होता। जिस तरह हम लिखते थे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो ये भी वही है। तो यहाँ पर मीन में हमारे पास है एम और एम, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स तो एम को एम के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे, फिर इक्वल साइन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो एक्सट्रीम में एक है 20 एंड द सेकंड वन इज 45। एम और एम मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एम स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 45 900। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो एम के ऊपर स्क्वायर है तो ये किस तरह होगा, टेक अंडर द रूट, दोनों साइड के ऊपर अंडर द रूट ले लेंगे, तो एम ले लेंगे और स्क्वायर के ऊपर जब अंडर द रूट ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस 900 लिख लेंगे। तो 900 का स्क्वायर रूट हमारे पास है 30, तो और इसके साथ लगाएंगे प्लस माइनस। क्लियर। अब हमारे पास है कि 20x³ वाई स्क्वायर कॉमा 5x की 7y एंड वी हैव टू फाइंड मीन प्रोपोर्शनल। नो लेट m बी द मीन प्रोपोर्शनल, m इसका मीन प्रोपोर्शनल है। तो आसान तरीका है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना 20x³ वाई स्क्वायर, इसके साथ m लगाएंगे रेशो में, फिर प्रोपोर्शन, फिर वही m जो है ना 5x के 7y। और हमारे पास अगेन फार्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दरम्यान में m और m है तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, m मल्टीप्लाई बाई m, फिर इक्वल साइन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम में एक है 20x³ वाई स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x के 7y, क्योंकि ये दोनों हमारे पास एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम में एक ये है 20 वाला और ये 5x के 7y। तो m और m आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यू विल गेट m स्क्वायर इक्वल साइन 20 मल्टीप्लाई बाई 5 यू विल गेट 100। यहाँ पर x की पावर में है 3 और यहाँ पर x की पावर में है 7, नो x में से एक x ले लेंगे, नो 3 और 7, 3 + 7 नो 10 आ जाएगा। y हमारे पास है यहाँ पर कि y की पावर में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर y की पावर में 1 नहीं है, यहाँ पर y की पावर में है 4।
क्लियर। यहाँ पर हमारे पास जो है ना y की पावर में है 4 और यहाँ पर ये y की पावर में है 2 और यहाँ पर y की पावर में है 4, तो एक y कॉमन ले लेंगे, 2 + 4 यू विल गेट 6। फिर m स्क्वायर है तो टेक अंडर द रूट, क्यों? क्योंकि हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल एक ही है m। तो जब अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, 100 x की 10 y की 6, फिर m इज इक्वल टू प्लस माइनस 100 का स्क्वायर रूट हो हमें पता है वो 10 है। यहाँ पर भी ज़रा 100 को उन्होंने शिफ्ट किया है 10 स्क्वायर में, x की पावर में है 10, y की पावर में 6 और होल पावर, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो m इज इक्वल टू प्लस। नाउ इसमें अब हमारे पास है तीसरा पार्ट, 15p4 QR³ कॉमा 135Q5R7 solution, and we have to find the mean proportional. Now let m be the mean proportional. Now then 15p4QR³ के साथ रेशो में ये m लगा लेंगे, फिर प्रोपोर्शन और वही m जो है ना इसके साथ लगाएंगे। जब भी आप मीन प्रोपोर्शन मालूम करेंगे, जो m है ना दरम्यान में 2 दफ़ा लगाएंगे आप, और 135Q5R7 फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन में m और m है, m मल्टीप्लाई बाय m, और 15p4QR³ ये वाला मल्टीप्लाई बाय 135Q5R7, m मल्टीप्लाई बाय m अपनी जगह पर, 15 को 135 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे, p4 लिख लेंगे, यहाँ पर q की पावर में है 1 और यहाँ पर q की एक्सपोनेंट में है 5, तो 1 + 5 6 लिख लेंगे। हियर r के एक्सपोनेंट में है 3, यहाँ पर है हमारे पास 7, नो 3 + 7 यू विल गेट 10, एंड m मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर, 15 मल्टीप्लाई बाय 135, नो 2025, p4q6r10 टेक अंडर द रूट। अंडर द रूट जब लेंगे तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस और ये वैल्यू लिख लेंगे, फिर प्लस माइनस ये वैल्यू लिखेंगे और अंडर द रूट के लिए सब के पावर में लगाएंगे 1/2। 25 जो है ना ये 45 का स्क्वायर है, तो इसके ऊपर 1/2, p4 और इसके पावर में लिख लेंगे 1/2, Q6 तो इसके पावर में भी 1/2 और R10 1/2 प्लस माइनस। नेक्स्ट स्टेप में ये आप लोग खुद करेंगे, 2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे, 2 के साथ कैंसिल, तो यू विल गेट ओनली 45, 4 तो 2 के टेबल में 4 है, नो 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, p के पावर में लिख लेंगे स्क्वायर, 2 की टेबल पढ़ेंगे ताकि 6 आ जाए, नो 2 3 ज़ार 6, नो क्योंकि पावर में लिख लेंगे 3, और यहाँ पर हमारे पास है r की पावर में 2 और नीचे 2, नो 2 1 ज़ार 2 2 5 ज़ार 10। अगेन मैं आपको दोबारा समझाऊँ कि व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड मीन प्रोपोर्शनल, सो फर्स्ट स्टेप, ये जो मैंने मेन प्रोपोर्शनल को नाम दिया है m, तो m को सेंटर में 2 दफ़ा लिखना है प्रोपोर्शन की तरह, प्रोपोर्शन के जो है ना लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर, ये लिख लेंगे तो फिर आखिर में आप लोग को अपना रिज़ल्ट मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन्वॉल्व। लेटर मीन्स वेरिएबल, जो वेरिएबल यहाँ पर है, लेटर मीन्स वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स स्मॉल a से लेकर स्मॉल xyz तक। Now find the values of the letter involved in the following continued proportions। continued proportion का के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जो जिसमें 3 वैल्यूज़ होना, 3 वैल्यूज़, उसको हम कहते हैं continued proportion।
तो इसमें है पहला कि p कामा 5 कामा p कामा 45, तो सोल्यूशन सिंस 5 comma p and 45 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस, क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस में है तो आसान तरीका है, जब आपके पास जो है ना 3 वैल्यूज़ हो ना, तो p और 5 के दरमियान रेशो, फिर प्रोपोर्शन p और 45 के दरमियान। अगेन व्हेन यू हैव 3 वैल्यूज़, तो फर्स्ट और सेकंड के दरमियान रेशो, फिर प्रोपोर्शन सेकंड और थर्ड के दरमियान। फिर अगेन वी नो द फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स में p और p है, तो ये हो जाएगा p मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 45, बिकॉज दे आर एक्सट्रीम्स, ये एक्सट्रीम है। p एंड मल्टीप्लाई बाय p, सी पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 225। ये किस तरह है, 5 को 45 के साथ मल्टीप्लिकेशन देंगे। अब इसके बाद टेक अंडर द रूट, दोनों साइडों का हम अंडर द रूट लेंगे, तो प्लस माइनस 225, एंड वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। ये कंटिन्यूड में है ना 3 वैल्यूज़ है, तो आपने सिंपल ये करना है कि 5 और p के दरमियान रेशो, फिर प्रोपोर्शन फर्स्ट और सेकंड के दरमियान जो 5 और p है, फिर सेकंड और थर्ड तो p और 45 के दरमियान। ये आप रेशो लगाएंगे और प्रोपोर्शन, फिर इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। नाउ इसमें हमारे पास है थर्ड पार्ट। द थर्ड पार्ट इज 12 कॉमा 3p माइनस 6 कॉमा 27। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना सोल्यूशन, सिंस 12 कॉमा 3p माइनस 6 एंड 27 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस, क्योंकि ये कंटिन्यूड में है, तो 12 और 3p माइनस 6 के दरमियान रेशो है 12 रेशो 3p माइनस 6, फिर प्रोपोर्शन 3p माइनस 6 रेशो 7। फिर आफ्टर दिस हमारे पास फार्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो अगेन ये फार्मूला आप बार बार जो है ना वो जो है ना पढ़ चुके हो कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आफ्टर दिस हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जो मीन्स में है 3p माइनस 6 मल्टीप्लाई होगा 3p माइनस 6 इक्वल साइन, एक्सट्रीम में है 12 पावर 27, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 27। सो 3p माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3p माइनस 6, यू विल गेट 3p माइनस 6 होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों जो टर्म है ना वो बिल्कुल सेम है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे। आफ्टर दिस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ, 12 multiplied by 27, you will get 324। आफ्टर दिस हम दोनों साइड का लेंगे अंडर द रूट, दोनों साइड का जब रेडिकल साइन लेंगे तो इसका और इसका
तो ये स्क्वायर और रेडिकल साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 324 का जो है ना स्क्वायर रूट हमारे पास बराबर है 18 के बारे में 18। अब यहाँ पर प्लस माइनस 18 है ना और 3p माइनस सिक्स इक्वल टू प्लस माइनस 18, तो फर्स्ट टिप में 3p माइनस सिक्स इज इक्वल टू प्लस 18 के बराबर लेंगे यहाँ पर जो लिया उन्होंने, और 3p माइनस सिक्स को माइनस 18 के बराबर लिया है उन्होंने। अगेन 3p माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस 18 एंड 3p माइनस सिक्स इज इक्वल टू प्लस 18। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका 3p अपनी जगह पर माइनस सिक्स हो जाएगा प्लस सिक्स माइनस 18, 6 माइनस 18 माइनस 12 और माइनस 12 अपनी जगह पर और 3 डिवीजन में चला जाएगा। नो माइनस 12 को 3 से डिवाइड कर लेंगे। नो यू विल गेट माइनस 4 बिकॉज 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 3 4 ज़ार 3 2 ज़ार 6 3 3 ज़ार 9 3 4 ज़ार 12। नो माइनस 4 हियर माइनस 6 जो है ना प्लस में चला जाएगा प्लस 6 और 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में लिख लेंगे। नो 3p इज इक्वल टू 24 फिर डिवीजन में चला जाएगा। नो 24 डिवाइडेड बाय 3 नो यू विल गेट 8। ये हमारे पास तरीक़ा था किस तरह अननोन वैल्यू को मालूम करते हैं। नाउ इसमें हमारे पास है चौथा पार्ट 7 कामा m माइनस 3 कामा 28। तो सोल्यूशन में लिख लेंगे कि सिंस 7 comma m minus 3 and 28 are in continued proportions, तो हम लिखेंगे 7 रेशो m minus 3, 7 और m minus 3 के दरमियान रेशो, फिर प्रोपोर्शन m minus 3 और 28 के दरमियान जो है ना रेशो लिख लेंगे। फिर फार्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स में हमारे पास है m माइनस 3 और m माइनस 3, तो m माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो और एक्सट्रीम में हमारे पास है 7 और 28। m minus 0 m minus 3 you will get m minus 3 whole square is equal to 7 multiplied by 28 196। यहाँ पर m माइनस 3 होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस 196 अंडर रूट ले लेंगे। स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो m माइनस 3 इक्वल टू 196 का स्क्वायर रूट है प्लस माइनस 14। तो एक m माइनस 3 माइनस 14 के बराबर लेंगे और एक m माइनस 3 इक्वल टू प्लस 14। इस स्टेप के बाद आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ये जो हमारे पास है माइनस 14, तो ये माइनस 3 यहाँ पर प्लस में चला जाएगा। तो m इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 3 यू विल गेट माइनस 14 प्लस 3 माइनस 11। एक आंसर आ जाएगा माइनस 11 और दूसरा m माइनस 3 इज इक्वल टू 14, तो माइनस 3 यहाँ पर प्लस में चला जाएगा प्लस 3 में चला जाएगा। m इज इक्वल टू 14 प्लस 3 17। तो हमारे पास जो है ना दो आंसर आ जाएंगे, एक आंसर माइनस 11 एंड द सेकंड वन इज़ प्लस 17। तो ये हमारे पास तरीक़ा है किस तरह मीन प्रोपोर्शन मालूम करेंगे और किस तरह जो अननोन वैल्यू है ना, जो अननोन वेरिएबल है या m है या p है जो भी है ना, उसको हम किस तरह मालूम करते हैं। होपली यू अंडरस्टैंड and watch this video at least 3 times and subscribe my channel. Clear?